नमस्कार स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में अब हम हल करेंगे कक्षा 9 बालाजी प्रकाशन की गणित की का अभ्यास 5.1। और तो देखते हैं इस वीडियो में। और इसके पहले हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, वो वीडियो भी आप देख लेना, और नहीं तो इसमें हम सब कुछ बताते चलेंगे साथ ही साथ। तो देखिए अभ्यास 5.1, तो इसमें ये प्रकार 1 में जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हैं, तो इनको हम सीधे किताब में ही बता देते हैं, ठीक है। कॉपी का प्रयोग नहीं करेंगे और बड़े ही आसान सवाल हैं। तो देखिए जैसे कि पहला सवाल कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद कौन नहीं होता है और बहुपद क्या होता है ये तो समझिए। यानी बहुपद वह होता है जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। यानी बहुपद क्या होगा, जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो अब देखिए हम अगर पहला में, तो पहला में क्या है, एक्स स्क्वायर की घात 2 है, यानी ये एक पूर्ण संख्या है। और यहाँ 3x, यहाँ x की घात 1 होगी, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक। और प्लस 5 है, 5 की घात भी क्या है, यदि 0 है। यदि हम इसको ऐसे समझें, जैसे हम इसको x की घात 0 कर दें, तो इसका मान कितना होगा, x का, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका मान 1 होगा, 5 और 1 का गुणा होगा, तो ये क्या बचेगा, केवल 5 ही रहेगा ना। तो ये तो बहुपद हुआ। अब इसी प्रकार से यहाँ एक्स स्क्वायर है और प्लस 6x है, यहाँ x की घात क्या है, पूर्ण संख्या है दोनों चरों में, तो ये भी बहुपद है। अब यहाँ अंडर रूट एक्स जो है, यहाँ अंडर रूट को हम अगर x ये अंडर रूट हटाएँ तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2, ठीक है ना। तो ये देखो 1/2 जो है ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, कौन सा बहुपद नहीं है, वो ये वाला पद हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 5x, ठीक। और x प्लस 5 ये भी इसके यहाँ देखो चर क्या है, x है, x की घात 1 है और ये पूर्ण संख्या है, इसलिए ये तो बहुपद होगा ही होगा, ठीक। तो पहले का आंसर क्या हो गया, सी नंबर, ठीक। सेकंड में देखिए कह रहा निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, इसमें भी। अब देखो इसमें भी कहीं हमें ऐसा पद नहीं मिलेगा जिसकी घात पूर्ण संख्या ना बने, तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या 1 होगा घात। और यहाँ अगर घात 0 है, क्योंकि घात ही नहीं है, 0 भी एक पूर्ण संख्या में आता है, तो ये भी बहुपद होगा, ठीक। साथ यहाँ भी अगर हम घात देखें, घात चर की है ही नहीं कुछ, यानी 0 है, तो ये भी पूर्ण संख्या आएगा, 0 पूर्ण संख्या होती है। अब अगर हम इससे इसमें भाग करें, तो इसी में हो सकता है भाग देने में पूरा पूरा भाग ना जाए, और निश्चित रूप से नहीं भी जाएगा, तो ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कहीं भी यूजुअली बटे में ये अगर है ऐसा, तो वही आपको मिलेगा कि हाँ ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, और इनमें से कोई नहीं, ये पूर्ण संख्या, ये बहुपद नहीं होगा। भाग देकर हम देखेंगे, और भाग देना आगे सीखेंगे आगे के एक्सरसाइजेस में। अब देखिए तीसरा में कह रहा है निम्न में से कौन एक पदी बहुपद है, यानी एक पदी बहुपद। अब देखो इसमें हमने क्या बताया, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस से हम पता करते हैं कि एक पदी है या द्विपदी। तो यहाँ देखो प्लस है, यानी एक पद ये, एक पद ये तो दो पदी हो गया, ठीक। अब एक पदी क्या बचा, केवल फिर ये बचा ना, केवल देखो इसमें गुणा चाहे जितने पदों के साथ लिखा हो कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन यदि उनमें प्लस माइनस आ गया तो वो एक पदी या द्विपदी जो भी गिने जाएंगे हो जाएंगे, ठीक। इसका आंसर हो गया ये 5x। अच्छा अब देखते हैं चौथा में कह रहा है निम्न में से कौन एक पदी बहुपद है। इसमें भी एक पदी बहुपद की बात करिए तो एक पदी ये हो गया, क्योंकि ये देखो 1 2 3 पद, यानी प्लस हैं 3 पद हो गए, यहाँ भी प्लस लगा तो 1 और ये 2 पद हो गए। इनमें से कोई की तो बात ही नहीं है, क्योंकि एक पदी हमें ये मिल गया, ठीक। तो अब देखेंगे आगे के सवाल। अब सवाल नंबर 5वां में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन द्विपदी बहुपद है, द्विपदी, ठीक है। तो अब देखो अगर हम पहले एक को देखें, एक पद बीच में प्लस है, यानी ये दूसरा पद, इसमें भी एक पद दूसरा पद, एक पद दूसरा पद,
तो इसका कौन सा कथन होगा, सभी सत्य हैं, यानी सभी द्विपदी हैं। ठीक। छठवां देखिए, कह रहा निम्न में से कौन त्रिपद बहुपद है। त्रिपद यानी देखो यहाँ से ये एक और ये दो प्लस है, प्लस माइनस से ये पता चलता है कि एक पदी है या द्विपदी। तो त्रिपदी कौन होगा, त्रिपद 1 2 3, इसमें 3 पद है ना, और इनमें से कोई बात ही नहीं बनती, यानी इसका आंसर ये जो बी नंबर है ये हो जाएगा सही। सातवां कह रहा है निम्न बहुपद 2x³ + 6 + x² - x⁵ + 6x का आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम देखिए क्या होता है, अभी हम जब संख्याओं में पढ़ते हैं तो छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, अब इसमें चलेंगे घात से। ठीक है, सबसे पहले छोटी घात, फिर बड़ी घात, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से। तो सबसे बड़ी घात छोटी घात क्या है, यहाँ पर पहले अचर पद, फिर एक घात वाला, फिर दो घात वाला, फिर तीन घात वाला, फिर चार वाला हो तो चार नहीं, अगली घात जो भी बड़ी है वो वाला आएगा। तो इसका ए नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो भाई सबसे छोटी घात किसकी होगी, अचर पद की, फिर एक्स, इसी तरीके से ये चल रहे हैं, तो यही हो जाएगा। अब देखो इसमें पहले 2 आ गया, फिर 6, इसका तो कोई बात ही नहीं बनती, ऑर्डर में ही नहीं लिखा है, और ए व बी दोनों सत्य हैं ही नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा, यानी ए नंबर ही सही है। आठवां देखिए कह रहा है बहुपद x³ - x + x² - 2√2 का अवरोही क्रम। अवरोही मतलब पहले बड़ी घात, उससे फिर छोटी, फिर उससे छोटी, तब लास्ट में अचर पद आएगा। तो देखिए पहले बड़ी घात क्या है, x³, फिर x², फिर x, तब अचर पद, यानी इसका भी कौन सा नंबर सही होगा, ए। ठीक, इसकी कोई बात नहीं बनती, ये तो आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में ये ए नंबर ही इसका भी होगा। अब 9वां नंबर कह रहा है एक बहुपद जिसके प्रत्येक पद का गुणांक 0 हो वह कहलाता है। यानी एक बहुपद जिसके प्रत्येक पद का गुणांक 0 हो वह कहलाता है। अब प्रत्येक पद का गुणांक मान के चलिए, जैसे 0 x² + 0 x, ठीक है, प्लस 0, यानी ये प्रत्येक पद का गुणांक क्या हो, 0 है। यानी ये देखिए 0 का x² में गुणा 0 0 0 0 ये हो जाएगा ना, सब कुछ 0 प्राप्त होगा, तो इसका तो कौन सा होगा, ये होगा शून्य बहुपद। यानी जिसके प्रत्येक पद का गुणांक 0 हो वो कहलाता है शून्य बहुपद। ठीक, तो ये एग्जाम्पल में ऐसे देख सकते हैं। ठीक, फिर 10वां नंबर कह रहा है एक बहुपद में जांचिए, क्या एक बहुपद में चर की घात ऋणात्मक नहीं होती। हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमने परिभाषा में बहुपद की क्या बताया, क्योंकि बहुपद की घात ऋणेतर पूर्णांक होती है, यानी पूर्ण संख्या होती है। या तो अगर हम मान लें x की घात -2 + 3x + 2, ये बहुपद होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी घात ये क्या है, माइनस में है। ठीक, तो ये नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। अब फिर क्या है 11 नंबर कह रहा है एक बहुपद जिसमें केवल वास्तविक संख्या का एक पद होता है उस बहुपद का नाम बताइए, ये होता है अचर बहुपद। ठीक है ना, ये होगा हमारा अचर बहुपद। ठीक, यानी एक बहुपद जिसमें केवल वास्तविक संख्या का एक पद होता है उसका नाम बताइए, यानी ये होगा अचर बहुपद। ठीक, अब जैसे मान लो हमने लिखा 6, ये 6 लिखा, 6 क्या है, एक अचर संख्या है, तो ये अचर बहुपद कहलाएगा। ठीक, बात समझ में आई होगी। तो अब देखेंगे सवाल नंबर 12 में कह रहा है निम्न व्यंजकों में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद हैं। तो देखो पहला ये बहुपद है जो हम बता रहे हैं ना, टिक कर रहे हैं, ये बहुपद है, क्योंकि इसके चरों की घात देखिए, क्या प्रत्येक में जहाँ जहाँ x है, 2 है पूर्ण संख्या है, 1 है पूर्ण संख्या, इसकी 0 होगी पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद हो जाएगा। इसमें भी सेम है, बहुपद होगा। और इसमें तो ये तो देखो x की घात 2 है, ये ठीक है पूर्ण संख्या होगी, लेकिन हाँ यहाँ भी पूर्ण संख्या होगी, यानी दूसरा भी बहुपद होगा, तीसरा भी होगा। और यहाँ देखो 1/x² है, यानी x की घात यहाँ पूर्ण संख्या में नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम देखो इसको हम थोड़ा यहीं बगल में समझाते हैं, जैसे क्या है 2x, हम केवल इसको समझा रहे हैं,
ठीक है ना। मान लो 2x प्लस ये 1/x स्क्वायर, अगर x स्क्वायर है, ये देखो ऑब्लिक लगा है, इसका अर्थ है बटे में, तो इसको ऊपर से नीचे से ऊपर लाएं तो ये क्या हो जाएगा, x घात -2 हो जाएगी। -2 एक पूर्ण संख्या होती नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। और यहाँ पर घात देखो √2x लिखा है, तो यहाँ पर घात पूर्ण संख्या नहीं आएगी, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक, कह सकते हैं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये पहले वाले तीनों बहुपद होंगे। ठीक है, अब देखेंगे 13 नंबर सवाल। कह रहा निम्न व्यंजकों में से एकपदी, द्विपदी व त्रिपदी ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्या है, ये दो पदी है, ये द्विपदी, ये एक पदी, ठीक, ये त्रिपदी, और ये भी त्रिपदी, और ये द्विपदी। ठीक है ना। ये देखो द्विपदी पहला, ये एक पदी, ये त्रिपदी पद हम गिन सकते हैं, 1 2 3 पद हैं तो त्रिपदी, इसमें 1 2 3 पद हैं तो त्रिपदी, 2 पद हैं तो ये द्विपदी होगा। ठीक है, अब देखो निम्न बहुपदों को उनके मानक रूप में लिखिए। तो ये 14 जो सवाल है इसको हम केवल बस अब लिख करके दिखाई देते हैं। तो अब देखिए 14वें का जो फर्स्ट नंबर है वो क्या कह रहा है, x⁻6 - 3x⁴ प्लस √2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x⁵ प्लस 4। अब इसका हमें लिखना है मानक रूप। तो मानक रूप हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो हम चलो इसको आरोही क्रम में ही लिखे देते हैं। आरोही क्रम में क्या करते हैं, अचर पद से बढ़ती घात की ओर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। तो ये आएगा पहला 4, अचर पद क्या है 4, फिर छोटी घात देखिए ये है, तो ये कितना लिखा है प्लस का √2x, फिर इसके बाद इससे छोटी घात ये x², है तो ये आ जाएगा प्लस का 5x², फिर इससे छोटी घात 2 से बड़ी है 4, तो ये लिखेंगे प्लस का, नहीं प्लस नहीं है माइनस है 3x⁴। अब उससे भी बड़ी ये है 5, यानी ये है माइनस के 2x⁵। अब लास्ट में बचा x³ यानी x⁻6, तो प्लस के x⁻6, ये हो जाएगा इसका मानक रूप। इसी तरीके से सेकंड का भी होगा। अब देखो इसी तरीके से सेकंड में भी, सेकंड में क्या करते हैं हम, देखो यहाँ लिखने रहे, आप सवाल इधर बगल में देख लीजिए। ठीक है, और किताब में सवाल दे ही रखे हैं। तो इसमें दिया है x⁷, तो इसको हम मानक रूप में लिखने के लिए या तो आरोही क्रम अपनाते हैं या अवरोही। तो आरोही क्रम ही लिखते हैं। तो देखो पहला अचर पद क्या है इसका है 4, तो हम लिखेंगे 4। ठीक, फिर इससे छोटी घात एक घात वाला पद √2x है, तो प्लस का √2x, फिर देखो बड़ी घात क्या मिली नज़र आ रही है, स्क्वायर वाला, यानी तो स्क्वायर वाला पद है 4/3x², फिर इससे बड़ी घात क्या है 5 वाला पद है, यानी तो -3x⁵, फिर उससे भी बड़ी घात 6 है -2x⁶, तब लास्ट में आ जाएगा प्लस x⁷। ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरीके से अब थर्ड नंबर भी क्या होगा, थर्ड नंबर का देख लो मानक रूप। थर्ड नंबर को भी हम सेम तरीके से लिखते हैं। पहले अचर पद, आरोही क्रम में ही लिख रहे हैं अचर पद, तब देखो -x, उसके बाद x² वाला पद, उसके बाद क्यूब वाला, तो क्यूब वाला पद दे रखे हैं 2x�3, तब बड़ी सबसे बड़ी घात लास्ट में पहुंचेगी तो -3x⁵। 5 यहाँ सबसे बड़ी घात है, इसलिए ये लास्ट में आएगा। अब देखिए फोर्थ नंबर भी हम आरोही क्रम से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे अचर पद क्या है 1 है,
फिर छोटी घात देखिए, एक से बड़ी घात, एक से बड़ी कौन सी है, सबसे पहली बड़ी 2, तो 2 वाला पद क्या दे रखे हैं, -2x²। तब फिर x³ आएगा, अब तब आया जाएगा -7x⁵। ये हो गए इसके आंसर, और हम इसको भी दे देते हैं मानक रूप। ठीक, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज यहीं पर आज कंप्लीट होती है। बाकी की जो एक्सरसाइज हैं वो कैलकुलेटिव होंगी, तो उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।